हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 25 इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक। पहले हम शुरुआत करते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक हेरोडोटस। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद में उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या होता है 108। पुराण की संख्या कितना है? तो 18। पुराण की संख्या कितना है? 18। आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ है। लेकिन पहिए का आविष्कार कब हुआ है? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है, नवपाषाण काल में। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार है, महाभारत के लेखक है, रचयिता है कौन? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने और कब किया? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में कौन किया है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। और यह लोथल कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में यह लोथल एक स्थान है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। वेदांग की संख्या कितना है? 6। वेदांग की संख्या कितना है? 6। वेद 4 होते हैं और वेदांग 6 होते हैं। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? हो जाएगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को। इंद्र भगवान को वर्षा का देवता कहा जाता है। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ? भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ है? 26 जनवरी
1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के जनक यानी निर्माता, इनके पिता, भारतीय संविधान के जनक कौन है या भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? कौन है निर्माता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको बाबा साहब भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उपनाम क्या है? बाबा साहब। भारतीय संविधान के क्या है? जनक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी वर्तमान समय में 28 राज्य है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है अभी भारत में? तो अभी 8 है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। सीधे पूछेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। तो आज आप लोग के लिए 25 सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से इसको आप याद कर लीजिएगा। आपको हर एक परीक्षा में यह काम आएगा। इसी तरह से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।